Okay, so today we are starting chapter number 14 of 6th standard. Okay, so इस वाले चैप्टर में हम लोग देखने वाले बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट. ओके, सो बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट ये क्या होता है, थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग जान लेते हैं. सो बैंक क्या होता है रे, किसी को पता है व्हाट इज अ बैंक? जहाँ पर हम लोग अपना पैसा क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, नॉट स्टोर. ओके, स्टोर क्या, वो क्या स्टोर रूम नहीं, इट इज़ अ डिपॉजिट. ओके, तो पैसे हम लोग डिपॉजिट करते हैं और जब भी हमें वो पैसों की नीड होती है तो हम उसे क्या करते हैं, तो विड्रॉ करते हैं. बराबर. सो यही पर होता है, बैंक में ये सारी चीज़ें होती है. बट बैंक में एक चीज़ होती है, जैसे कि बैंक में हम लोग लोन ले सकते हैं. पता है ना तुम्हें लोन? ओके, जैसे कि हाउसिंग लोन्स होते हैं. और कौन से लोन्स होते हैं? कार लोन सुना होगा तुम लोगों ने. और गोल्ड लोन होता है, यस. और लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी तो लोन्स होते हैं ना, अलग अलग टाइप्स के. ओके, एजुकेशन लोन ले सकते हैं इफ़ यू वेंट टू द अब्रॉड फॉर स्टडीज. ओके, सो दोज टाइप्स ऑफ लोन्स. बराबर. तो वो लोन्स हम लोग लेते हैं. क्यों लेते हैं लोन्स? वाई द पीपल टेक लोन्स? क्योंकि उनके पास उतनी अमाउंट नहीं होती है, तो इसीलिए वो लोन लेते हैं. लेट सपोज मैं एजुकेशन लोन ले रहा हूँ जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टडी इन अब्रॉड एंड वॉन्ट टू डू माई MBA. बराबर. मुझे MBA करना है अब्रॉड से, UK से, अपन समझ लेते हैं यूनाइटेड किंगडम से मुझे करना. अभी मेरे पास 10 लाख रुपीज़ नहीं है ना. ओके, सो वो करने के लिए आई नीड 10 लाख रुपीज़. सो मुझे नहीं है तो मैं बैंक्स के पास जाऊँगा और उनसे वो पैसा लूँगा. अगर कोई इंसान हमें पैसा देता है, ओके, तो वो उसके ऊपर क्या लेगा, कुछ ना कुछ अपना भी तो फायदा लेगा ना. उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट. बराबर. मतलब एट द टाइम बैंक तो मुझे 10 लाख रुपीज दे देगा, ठीक है, चलो 10 लाख रुपीज दे दिया. बट व्हेन आई हैव टू रिटर्न दैट मनी, आई विल नॉट रिटर्न ओनली 10 लाख रुपीज. मैं सिर्फ 10 लाख रुपए रिटर्न नहीं करूंगा, तो मैं उसके जगह पे 12 लाख क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा. तो 2 लाख एक्स्ट्रा क्यों दादा? तो 2 लाख जो इंटरेस्ट है, बराबर, तो मुझे 12 लाख जो रिटर्न करने बैंक को, वो एक साथ रिटर्न करने की जरूरत होती है? नहीं. तो इसको हमें किस में देना पड़ता है, इंस्टॉलमेंट में. इंस्टॉलमेंट को ही हम लोग हिंदी में क्या बोल सकते, किश्तों में भरना पड़ता है. किश्तें रहते हैं ना, जैसे महीने से हम लोग पैसा भरेंगे, लेट सपोज 10,000 रुपये हर महीने मेरे पॉकेट से वो अमाउंट चला जाएगा. बराबर. सो बाय द मीन ऑफ इंटरेस्ट तुम्हें पता होना चाहिए, अगर हम लोग किसी से भी पैसा बोरो करते, ओके, बोरो करने के बाद वो अमाउंट हमें थोड़ी सी ज्यादा करके उसे देनी पड़ती है, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट. अभी यहाँ पर 6th स्टैंडर्ड में ना बच्चों, यहाँ पर सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट ही है तुम लोग को. बट और एक टाइप का इंटरेस्ट होता है जो बैंक हमसे लेती है. बैंक इतनी अच्छी नहीं है जो सिंपल इंटरेस्ट ले. वो कौन सा इंटरेस्ट लेती है, कंपाउंड इंटरेस्ट लेती है. बराबर. बट ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे. कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो मैं तुम लोग को एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ. जैसे कि लेट सपोज प्रांजल जो है, प्रांजल को 100 रुपीज की नीड थी और प्रांजल गई सिद्धांश के पास. सिद्धांश बोला चल ठीक है, ये ले 100 रुपीज, लेकिन जब भी तू रिटर्न करेगी, बराबर, सो मुझे कितना % ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, तो 10% ऑफ इंटरेस्ट लगेगा. तो ठीक है, प्रांजल बोली इट्स ओके कि मैं दे दूंगी 10% ऑफ इंटरेस्ट. तो जब भी सिद्धांश को मनी रिटर्न करेगी तो 100 रुपीज तो देगी, बट 100 के ऊपर 10% मतलब कितना होता है, 10 रुपये एक्स्ट्रा. बराबर. मतलब टोटल वो कितना रिटर्न करने वाली है, 110 रुपीज. बराबर. तो ये ध्यान में रखो, वो टोटल 110 करेगी, तो इसे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं. कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे कि वापस प्रांजल गई सिद्धांश के पास और बोली मुझे 100 रुपीज चाहिए, बट मुझे 1 महीने के लिए नहीं चाहिए, ये 100 रुपीज में कब लौटाऊंगी, 1 साल बाद लौटाऊंगी. बराबर. और सिद्धांश बोलेगा हाँ, तो मैं 10% क्या लेने वाला हूँ, इंटरेस्ट. बट ये इंटरेस्ट नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट लेने वाला हूँ. तो जब भी प्रांजल वो 10% रिटर्न करने जाएगी, तो प्रांजल, तुम लोग बोलोगे बेसिकली प्रांजल 110 रुपया देगी, नहीं देगी 110 रुपया. वो 100 रुपीज जो उसने लिया था वो देने वाली है. और 10 रुपए, 10-10 रुपए करके कितने महीने हो गए थे टोटल, 12 महीने हो गए थे. बराबर. तो वो सारा मिलाकर मतलब टोटल 210 रुपीज या फिर 220 रुपीज 12 महीनों का ना. तो ये इंटरेस्ट ज्यादा हुआ ना. सो कंपाउंड इंटरेस्ट अलग होता है और सिंपल इंटरेस्ट अलग होता है. बस हमें जानना है यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, इतना दिमाग मत चलाओ. अगले साल है कंपाउंड इंटरेस्ट, तभी मैं पढ़ा दूंगा. नाउ बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट में तुम्हें पता चला, देखो सेविंग्स होता है, करंट अकाउंट होता है, उसके बाद FD होता है. थोड़ा थोड़ा सा मैं तुम लोग को बता दूं, जैसे हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं तो हमारे सेविंग अकाउंट्स होते हैं. बराबर. जिसमें हम लोग हमारा पैसा डिपॉजिट करते और जब चाहे हम तब क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं मनी. उसके बाद करंट अकाउंट भी होते हैं. करंट अकाउंट कौन इस्तेमाल करते हैं, तो करंट अकाउंट जो बिजनेस करते हैं ना, ओके, तो उनमें ना ट्रांजेक्शन हर दिन होते रहता है.
बराबर। हमारे अकाउंट में कभी कभी पैसा आता है, कभी कभी ट्रांजेक्शन करते हैं, बट वो सेकंड में क्या होता है, उनका ट्रांजेक्शन होता है, बराबर। तो उनका जो अकाउंट होता है वो करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट में जब भी हम लोग देखो, सेविंग अकाउंट में हमारे माता पिता पैसा क्यों रखते हैं, जस्ट बिकॉज सेविंग अकाउंट में पैसा रखने के बाद हमें उसके ऊपर क्या मिलता है, इंटरेस्ट। अगर मैं मेरे बैंक में 1 लाख रुपए जमा कर देता हूँ सेविंग अकाउंट में, तो बैंक मुझे एक साल बाद 1 लाख तो देगी, बट 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दे देगी, बराबर। बट करंट अकाउंट में अगर मैं 1 करोड़ रुपए भी रख दूं, तो वो मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो अकाउंट है ना, इसमें से मैं कितना भी पैसा निकाल सकता हूँ और कितना भी पैसा वहां पर डाल सकता हूँ। वो बिजनेस वाले लोगों के लिए होता है, बराबर। उसके बाद एफडी होती है। एफडी भी सुना होगा ना, एफडी तोड़ायची, एफडी तोड़ायची असे घरचे बोलतात का। ओके, सो एफडी मतलब क्या होता है, तो फिक्स डिपॉजिट होता है। तो एक अमाउंट में डाल दूंगा एक 5-6 साल के लिए, लेकिन मैं इसे ब्रेक नहीं कर सकता। अगर ब्रेक कर दिया तो मेरा पैसा क्या हो जाएगा, चला जाएगा, बराबर। सो ये थोड़े बैंक्स के टर्म्स है। होप यू अंडरस्टूड क्या क्या टाइप्स के बैंक्स के टर्म होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। ओके, यहाँ पर भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दिया है, तुम लोग को बताया कि स्टूडेंट, फार्मर, इंडस्ट्रियलिस्ट, यहाँ पर ट्रेडर, बिजनेसमैन, वुमन सेविंग ग्रुप्स, तुम लोगों ने सुना होगा वुमन सेविंग ग्रुप्स होता है। ओके, जसं बचत गट, ओके, बचत गट असतं माहिती तुम्हाला। सो बचत गटात आपली आई पैसे टाकते, बरोबर, आणि ज्याचं नाव येतं मग त्याला सगळे पैसे मिळतात। ओके, बट उसे पैसा मिलने के बाद भी क्या देना पड़ता है, उस पैसे को रिटर्न करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि उसको गिफ्ट मिल जाता है पैसा, बचत गटात का लॉटरी नहीं लागत, बराबर। सो पैसा मिलता है, बट दैट पर्सन, दैट लेडी हैज टू पे बैक द बिल्स, बराबर। वापस से क्या करना पड़ता है, पे बैक करना पड़ता है। नाउ लेट्स मूव टू द प्रैक्टिस सेट डायरेक्टली। बट प्रैक्टिस सेट पढ़ने से पहले हम लोग कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, जिससे प्रैक्टिस सेट क्लियर हो जाएगा, बराबर। तो कंसेप्ट्स क्या है, सबसे पहले पीसीपीए जान लो, बराबर। पीसीपीए मतलब क्या होता है, परसेंटेज पर एनम। ओके, क्या बोलते हैं, परसेंटेज पर एनम। एनम मतलब ईयर होता है, बराबर। 1 साल, 2 साल, 3 साल। मैं पैसा ले सकता हूँ 10 सालों के लिए भी ले सकता हूँ, मैं पैसा 1 साल के भी ले सकता हूँ, बराबर, मेरी मर्जी। सो यहाँ पर वैसे ये परसेंटेज पर एनम होता है। ओके, उसके बाद प्रिंसिपल देखो, प्रिंसिपल इज नॉट योर प्रिंसिपल, स्कूल प्रिंसिपल नहीं है, वो वाला स्पेलिंग ऐसे होता है। ओके, एलई होता है और यहाँ पर पीएल है। ओके, सो प्रिंसिपल मतलब क्या, जो अमाउंट मैं बोरो करता हूँ या फिर जो अमाउंट में डिपॉजिट करता हूँ, बराबर, लेता हूँ या फिर मैं बैंक में डाल देता हूँ, उस अमाउंट को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट बोला जाता है। सो प्रिंसिपल अमाउंट मतलब अगर मैंने सिद्धांश से कल 1 लाख रुपया लिया, तो बोरो किया ना उससे मैंने पैसा, तो वो क्या हो गया, प्रिंसिपल। और कल अगर मैं 10,000 बैंक में जमा कर दूं, तो वो भी क्या होगा, प्रिंसिपल। ओके, सो प्रिंसिपल समझ में आया। प्रिंसिपल को डिनोट किया जाता है पी से, बराबर। तो उसको किससे डिनोट किया जाता है, पी से। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जान लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब हम लोग जब भी किसी को पैसा बोरो करते हैं, तो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बोरो करते हैं, मतलब हमारा भी फायदा हो उससे। तो सिद्धांश ने जैसे बोला था, मैं कितने % रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता हूँ, 10%, बराबर। कोई इंसान 5% भी ले सकता है, कोई इंसान 20% भी ले सकता है, बराबर ना। जिसका पैसा वो जितना चाहे उतना क्या ले सकता है, इंटरेस्ट ले सकता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये हमेशा किस चीज में होता है, परसेंटेज के साइन में होता है, बराबर। यहाँ पर 5 और बाजू में क्या आएगा, इसके परसेंटेज आएगा। ओके, तो ये ध्यान में रखो। यहाँ पर टाइम पीरियड दिया हुआ है। टाइम पीरियड मतलब कितने टाइमों के लिए मैं पैसा क्या कर रहा हूँ, बोरो कर रहा हूँ। अगर सिद्धांत से मैंने 1 लाख रुपया ले लिया और मैं बोला 2 साल के लिए देने वाला हूँ, 2 साल के बाद, तो कितना हुआ टाइम, 2 ईयर्स। कितना हुआ, 2 ईयर्स। ओके, सो इसे टाइम पीरियड बोलते हैं। इसको डिनोट किससे किया जाता है, टी से। रेट ऑफ इंटरेस्ट को किससे डिनोट किया जाता है, आर। प्रिंसिपल को किससे डिनोट किया जाता है, पी से। अभी यहाँ पर काफी इजी है, 2 फॉर्मूलाज लर्न करो और प्रैक्टिस सेट खत्म, बराबर। सो पहला फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट का। ओके, सो इंटरेस्ट के फॉर्मूले के में क्या आता है, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन में क्या आएगा, 100। ओके, और यहाँ पर दूसरा जो फॉर्मूला है, 1 मिनट, यहाँ पर गड़बड़ हो गई, ये अमाउंट का फॉर्मूला। किस चीज का फॉर्मूला, ये अमाउंट का। ओके, सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अमाउंट। दिस वन इज अ फॉर्मूला ऑफ अमाउंट। इसे डिनोट किया जाता है ए से, बराबर। सो इसका फॉर्मूला क्या है, P प्लस आई। P क्या होता है, आरोही, P क्या होता है, प्रिंसिपल, और I क्या होता है, जल्दी से बताओ, इंटरेस्ट। ओके, सो पता होना चाहिए, I मतलब क्या, तो इंटरेस्ट, और P मतलब क्या, प्रिंसिपल, A मतलब अमाउंट, और क्या पढ़े हम लोग, रेट ऑफ इंटरेस्ट को किससे डिनोट किया जाता है, R से। सबको पता है। नाउ लेट्स मूव टू द प्रैक्टिस सेट। बट ये 2 फॉर्मूले तुम्हें याद हो गए क्या, देखो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या, P इंटू आर इंटू टी अपॉन
100, ओके। अपॉन में सिर्फ नंबर है और ऊपर सारे क्या है, अल्फाबेट से, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। उसके बाद जो अमाउंट का फॉर्मूला है वो काफी इजी है, P प्लस I, ओके। सो इतना ही फॉर्मूला है। नाउ लेट्स मूव टू द प्रैक्टिस सेट, ओके। सो यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है एट द रेट ऑफ 10 PCPA, मतलब PCPA ना, सो 10%, बराबर। व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन 1 ईयर ऑन 6000? हाउ मेनी ईयर्स? 1 ईयर, मतलब ये क्या होगा मेरा, T होगा। ये क्या होगा आरोही, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। और ये क्या होगा मेरा, P। आइडेंटिफाई करना आ गया। देखो इसे मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला क्योंकि इसके बगल में PCPA लगा है। कितने सालों के लिए, 1 ईयर, मतलब ये क्या है मेरा T। और ये मेरा टोटल अमाउंट है ना जो मैंने डिपॉजिट किया है, या फिर इसके ऊपर क्या लगने वाला है, इंटरेस्ट। तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल। चलो अभी कितना इजी होगा मैं तुम लोग को सिखाता हूँ। यहाँ पर देखो सबसे पहले तो वी विल राइट अ सॉल्यूशन, ओके। सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग गिवन डेटा लिखेंगे जो मुझे पता है। सबसे पहले मुझे क्या पता है, प्रिंसिपल, बराबर। तो प्रिंसिपल मतलब P, कितना है प्रिंसिपल मतलब P, ₹6000 लिख दिया। उसके बाद मुझे क्या पता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब R, नहीं ये भी तो लिखना है ना, R इज इक्वल टू 10 PCPA, बराबर। तो ऐसे लिखो या फिर बाजू में उसके परसेंटेज डालो, योर चॉइस। यहाँ पर लास्ट में क्या है, तो टाइम आएगा, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है, T से डिनोट किया जाता है। सो यहाँ पर मैंने T लिख दिया, इक्वल्स टू कितने ईयर का था, 1 ईयर, ओके। सो ये सारा गिवन डेटा लिख दिया। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, सो व्हाट विल बी द इंटरेस्ट, क्या फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है, ओके। सो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर, जो मेरे पास जो इंटरेस्ट है मतलब I, ये क्या है, तो क्वेश्चन मार्क, पता नहीं है, बराबर। सो अभी काफी इजी है, हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, नाउ। और हमारे पास एक इंटरेस्ट का फॉर्मूला था, तो वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, इंटरेस्ट I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। गुड जॉब, बराबर। यहाँ पर मुझे बताओ तो P का वैल्यू कितना है, तो P का वैल्यू देखो यहाँ पर 6000 है, तो P के जगह पे मैं ये 6000 लिख सकता हूँ। R का वैल्यू क्या है प्रांजल, तो यहाँ पर आएगा 10, और T का वैल्यू कितना है, तो 1, अपॉन में क्या आने वाला है जल्दी से बताओ, तो 100, ओके, अंडरस्टूड। अभी यहाँ पर देखो तो ये जो 0 है ये कट होगा, एक 0 कट हो गया, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ना तो कट हो जाएगा, ये 0 कट, ये 0 कट, बराबर। तो क्या बच रहा है, सिर्फ यहाँ पर 600 इंटू 1 इंटू 1, तो क्या होगा सबको मिलाकर भी आंसर 600। कितने रुपीस बचे, 600। तो मुझे यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट I इज इक्वल टू ₹600। यही निकालना था क्या हमें, बराबर। सो व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ना, तो निकाल दिया इंटरेस्ट कितना था, 600। इजी क्वेश्चन, अंडरस्टूड। एक सिर्फ फॉर्मूला लगाया और आंसर मिल गया। सेकंड वाला तो फॉर्मूला इस्तेमाल भी नहीं किया हम लोगों ने, बट अभी वाला जो सम है ना, इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन डरना नहीं है क्योंकि ये वाला भी काफी इजी है। देखो यहाँ पर तो क्वेश्चन पढ़ो, महेश डिपॉजिटेड, डिपॉजिट आया मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल, बराबर। इन अ बैंक एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब R, हाउ मच मनी विल ही गेट एट द एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ द ईयर यहाँ पर मतलब कितने साल होने वाला है, एक ही ना, बराबर। सेकेंड एंड ऑफ ईयर ऐसा कुछ बोले, थर्ड एंड ऑफ ईयर बोला, एंड ऑफ ईयर मतलब क्या होगा, 1, बराबर। सो इन ऑल उसको रिटर्न करना है। देखो यहाँ पर हमें सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है क्या, नहीं। सो कितना अमाउंट निकालना पड़ेगा हमें, क्या निकालना है यहाँ पर, अमाउंट। सिर्फ इंटरेस्ट नहीं निकालना, अमाउंट निकालना है। बट मुझे बताओ डायरेक्ट अमाउंट निकल सकते हैं, नहीं। सबसे पहले इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे, क्योंकि डायरेक्ट अमाउंट आ ही नहीं सकता, ओके। सो सबसे पहले यहाँ पर देखो सॉल्यूशन में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सो वी विल राइट डाउन सॉल्यूशन, ओके। सॉल्यूशन में क्या क्या पता है वो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब P कितना है, तो ₹8650। उसके बाद जल्दी से बताओ तो क्या पता है मुझे, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 6P।
6 PCPA। ओके, उसके बाद क्या है थर्ड वन, टाइम पीरियड कितने साल है, सिर्फ 1 ईयर लिखता हूँ। हो गया टी। ओके, अभी इसके बाद क्या आएगा जल्दी से बताओ। तो हमें निकालना है सबसे पहले इंटरेस्ट, जो हमारे पास नहीं, इंटरेस्ट मतलब I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और सेकंड हमें क्या निकालना, और अमाउंट भी निकालनी है। अमाउंट मतलब A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बराबर। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं नाव डालूंगा और फॉर्मूला इंटरेस्ट का लगाऊंगा। सो यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T, अपॉन में क्या है तो 100 आएगा। उसके बाद यहाँ पर इक्वल के नीचे इक्वल, P की वैल्यू कितनी है, तो P का वैल्यू है दादा 8650 इंटू R का वैल्यू कितना है, तो 6 है। उसके बाद T कितना है, 1 है, अपॉन 100। अभी कट करेंगे, देखो एक ये कट, एक ये 0 कट। अभी तो बोलोगे कैसे कट होगा, तो यहाँ पर देखो काफ़ी इजी है ये वाला सॉल्व करना, क्योंकि 5 के टेबल में 10 आता है, आता है 5 2 जा 10 आता है। 5 के टेबल में ये आएगा क्या, ये तीनों नंबर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखो 5 के टेबल में ये वाला नंबर आता है, कैसे ज़्यादा आता है, क्योंकि इसका लास्ट नंबर क्या है, अगर लास्ट 5 होता है, या फिर अगर 0 भी होता है ना यहाँ पर लास्ट में, तो कौन से टेबल में आता है, 5 पे। मतलब 5 से मैं इसे कट कर सकता हूँ और इन तीनों को कट कर सकता हूँ। तो चलो करके देखते हैं कैसे कट होगा। तो यहाँ पर मैंने अगर 5 के टेबल में 10 कब आता है, तो 2 जा, बराबर। 5 के टेबल में 8 आता है क्या, नहीं। तो 5 के टेबल में 5 आता है, कब आता है, 5 1 जा। 8 में से 5 गए तो कितने बचे, 3 और 6 कितना होता है, 36। 5 के टेबल में 36 आता है, नहीं। 35 आता है, कब आता है, 7 जा। 1 बचा, 1 और 5 मतलब 15 हुआ। 5 के टेबल में 15 कब आता है, मतलब आंसर कितना है, 173, बराबर। अभी यहाँ पर देखो, जिन बच्चों को ऐसे कैलकुलेशन नहीं आता ना, तो तुम लोग इजीली ऐसे भी कर सकते हो, 5 डिवाइडेड बाय 865, तो 5 1 जा 5, फिर यहाँ पर 3 बचा, ये 6 आया नीचे, तो 5 के टेबल में क्या आएगा, 7 जा, यहाँ पर आएगा 35, और यहाँ पर 1 बचेगा, ये 5 आएगा नीचे, 5 3 जा 15। ओके, सिर्फ हम लोगों ने ये कैलकुलेशन ओरली किया। ओके, यहाँ पर रिटर्नली तुम लोग कर सकते हो अगर नहीं आता तो। अभी यहाँ पर देखो 2 और 6 दिख रहा है तुम लोगों को, एक टेबल में आते हैं क्या, हाँ आते। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो डिनोमिनेटर में क्या बचा, सिर्फ 1, उसका वैल्यू होता है क्या, नहीं। तो ऊपर जो 173 और 3 है, इनको क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई। चलो करके देखते हैं, 173 इंटू 3, 3 3 जा कितना आता है, 9, 7 3 जा 21, 3 1 जा, और ये 5, मतलब 519 आया। ओके, सो यहाँ पर आंसर कितना मिल रहा है, 519 क्या है, तो इंटरेस्ट है ना। अभी तक हमें फाइनल आंसर नहीं मिला है, सिर्फ क्या मिला हमें, इंटरेस्ट। तो यहाँ पर इंटरेस्ट I इज इक्वल टू, मैं लिख दूंगा कितना आया, 519, बराबर। अल्सो हमें यहाँ पर लिखना है, अल्सो हमें निकालना है अमाउंट। अमाउंट मतलब क्या होता है, A इज इक्वल टू P प्लस I फॉर्मूला था, ओके रिमेम्बर। उसके बाद P कितना है, 8650 लिख दो, 8650 रुपीज। I कितना है, तो 519 रुपीज। करेंगे यहाँ पर एडिशन, ओरली भी कर सकता हूँ, बट मैं तुम लोग को दिखा रहा हूँ। 519, 9 का 9 एज इट इज, ये आएगा 6 और 5 कितना आता है, 11, और ये आएगा 9। मतलब हमारा जो फाइनल आंसर है वो कितना है, ₹9169। ओके, लेकिन फाइनल आंसर ऐसे भी नहीं लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, फिर मैं बताता हूँ, रुको। तो यहाँ पर अमाउंट A तो मिल गया हम लोग को, लेकिन फाइनल आंसर हम लोग, वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड प्रॉब्लम में ही क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर लिखेंगे। क्या पूछा था हमें, महेश डिपॉजिटेड 8650 इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 6 PCPA, हाउ मच मनी विल ही गेट एट द एंड ऑफ ईयर इन ऑल। सो यहाँ पर क्या आएगा, महेश विल गेट ₹9,169 at the end of the year, at the end of the year in all.
ओके आया समझ में सेकेंड क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. ओके क्वेश्चन नंबर 3 भी सिमिलर ही है. जैसे हम लोगों ने ये वाला किया है वैसे ही तुम्हें ये वाला भी करना है. तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ. देखो यहाँ पर भी फटफट सॉल्व करते. देखो सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 4 विल बी द होमवर्क ओनली. ओके वो खुद से करो क्योंकि सेम ही है सारे सम. क्या करके देखेंगे. यहाँ पर देखो सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा सबसे पहले. तो क्वेश्चन पढ़ो. अहमद चाचा बोरो मतलब ये हुआ प्रिंसिपल. 12 पीसीपीए मतलब ये हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट. फॉर अ ईयर मतलब एक ही होगा टाइम. कितना होगा 1 ईयर ही होगा. व्हाट अमाउंट विल ही हैव टू रिटर्न टू द बैंक एट द एंड ऑफ द ईयर. तो व्हाट अमाउंट विल ही हैव टू रिटर्न टू द बैंक एट द एंड ऑफ द ईयर. यहाँ पर इंटरेस्ट पूछा है क्या. अमाउंट पूछा है. तो हम लोग इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला लगाएंगे और अमाउंट का भी लगाएंगे. बराबर. सो काफी इजी क्वेश्चन. अगेन यहाँ पर मैं स्टार्ट करूंगा किससे. प्रिंसिपल. बराबर. प्रिंसिपल होता है P. कितना है ₹25,000. उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 12. गुड. उसके बाद टाइम पीरियड कितना होता है. गुड. यहाँ पर बताओ फाइंड आउट क्या क्या करना है. सबसे पहले तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे. इंटरेस्ट आई. ये मुझे पता नहीं है. और क्या पता नहीं है. अमाउंट ए इज इक्वल टू नाव लिखते हैं ना यहाँ पर. और सीधा क्या स्टार्ट होगा फॉर्मूला. सबसे पहले किस चीज़ का फॉर्मूला लिखेंगे. अमाउंट का. अमाउंट इज इक्वल टू क्या है. सॉरी अमाउंट नहीं. हम लोग किसका फॉर्मूला लिखते हैं. इंटरेस्ट का. ओके सो यहाँ पर मैं लिखूंगा इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी. अपॉन में क्या आता है तो 100 आता है. अंडरस्टूड. नाउ वी विल राइट डाउन P के जगह पे 25,000 रुपीज़ इंटू आर के जगह पे 12 और T के जगह पे 1 एंड 100 के जगह पे क्या आएगा तो 100 ही आता है. नाउ द बोथ द जीरो ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल गेट कट. ओके सो क्या बचता है सिर्फ यहाँ पर 25 और 12 ना. तो हम लोग को यहाँ पर 25 इंटू क्या करना पड़ेगा 12. 5 2 ज़ा 10. 2 2 ज़ा 4 और एक 5 आ गया. उसके बाद एक्स्ट्रा 0. 5 1 ज़ा 5. 2 1 ज़ा कितना आता है. 2 1 ज़ा 2 आता है. 0 ये आएगा 10. यहाँ पर आएगा 3. मतलब कितना हुआ. सो 300 तो है बट ये एक्स्ट्रा 0 था ना. तो कितना हुआ 3000. ओके सो इंटरेस्ट कितना मिला 3000. यहाँ पर लिख देता हूँ मैं. इंटरेस्ट मतलब आय निकाला. ओके एग्ज़ाम में भी ऐसे हाईलाइट करके सॉल्व करना है. यहाँ पर मैं स्टाइल मारने के लिए नहीं कर रहा हूँ. ओके तुम लोग को ऐसे ही सॉल्व करना है इसलिए कर रहा हूँ. नाउ यहाँ पर इंटरेस्ट निकालने के बाद यहाँ पर मैं डालूंगा अल्सो. और क्या आएगा देयरफॉर अमाउंट ए इज इक्वल टू P प्लस आई. काफ़ी चिंदी फॉर्मूला है. बराबर. P कितना था 25,000 याद है मुझे. और यहाँ पर कितना आएगा है 3,000. 25 में 3 मिला है तो कितना होगा 28. कॉमन सेंस. बराबर. तो कितना रुपीज़ हुआ. तो यहाँ पर मेरे पास A का वैल्यू भी मिल गया. कितना मिला A का वैल्यू. किसे रिटर्न करना है रे या किसे डिपॉजिट करना है. अहमद चाचा बोरो किया था ना. सो अहमद चाचा विल रिटर्न 28,000 रुपीज टू द बैंक. बराबर. देयरफॉर अहमद चाचा विल रिटर्न ₹28,000 to the bank at the of the year. ओके अंडरस्टूड. ये वाला भी क्वेश्चन. नाउ यहाँ पर फोर्थ वाला क्वेश्चन इट्स अ होमवर्क बट मैं तुम लोग को ऊपर से थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखो यहाँ पर क्या किसान राव वांटेड टू मेक अ पॉन्ड ऑन हिज फील्ड. उसके फील्ड पे उसे क्या चाहिए था पॉन्ड चाहिए था. तालाब चाहिए था. तो उसके पास उसने पैसा बोरो किया बैंक से. कितना पैसा बोरो किया 35,250 रुपीज़ फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट. मतलब ये क्या होगा मेरा R. ये क्या होगा मेरा
P. How much interest will he have to pay at the bank or the end of the year? मतलब एक ही साल है, बराबर. सो कितना, क्या पूछा है, देखो कितना चिंदी क्वेश्चन है, सिर्फ क्या रिटर्न कर रहा है वो, इंटरेस्ट. तो आरोही यहाँ पर मुझे बताओ, ये इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला लगेगा और अमाउंट का भी नहीं, रॉन्ग. सिर्फ किसका फॉर्मूला लगेगा, इंटरेस्ट का. ये वाला क्वेश्चन किसके तरह है पता है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह, जिसमें सिर्फ क्या निकालते हम लोग, इंटरेस्ट, बराबर. सो वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन और फोर्थ वाला क्वेश्चन था सेम, और सेकंड क्वेश्चन किसके साथ सेम था, तो थर्ड वाले क्वेश्चन के साथ सेम है. सो यहाँ पर कभी भी ना पढ़ते समय पे ध्यान से सुनो, अगर इन ऑल लिखा हुआ रहेगा ना तो हमें क्या निकालने होते, दोनों फॉर्मूले डालने होते. लेकिन यहाँ पर सिर्फ इंटरेस्ट निकालने को बोला, हाउ मच इंटरेस्ट विल ही हैव टू पे, हाउ मच इंटरेस्ट ओनली ना. सो सिर्फ हम लोग आई का फॉर्मूला लगा के खत्म कर देंगे सब. Okay, so this one is a homework. I will mention here. This one is a HW. Okay, understood? Hope you understood. That's it for today. Okay.